ऐसे बीवी बच्चों की याद सता रही हरिश्चंद्र को। 11 दिन तक भूख नहीं आई, सोचते ही रहते रात। शरीर जर्जर हुआ जा रहा। 11 दिन बाद जब थोड़ी भूख आई तो हरिश्चंद्र यहाँ से चले हैं और जाकर के महाराज हरिश्चंद्र दुकानदार के पास पहुंचे तो भोजन परोस के दे दिया। विश्वामित्र भिखारी के रूप में पहुंच गए। दाता दाता 22 दिन से भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे तो 11 दिन हो गए, इसे 22 दिन हो गए। अरे परोपकारी राजा, अपना पेट काट के भी दान कर जो कर दे उसे हरिश्चंद्र कहते हैं। दे दिया। धीरे धीरे हरिश्चंद्र दोबारा फिर गए तो फिर वही हाल हुआ। तब तक हरिश्चंद्र को 27-26 दिन हो चुके थे, कुछ नहीं खाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 27 दिन तक कुछ नहीं खाया, जिंदा कैसे रहा? तो एक आदमी पानी भी ना पिए, रोटी भी ना खाए तो 33 दिन तक जिंदा रह सकता। कितने दिन तक? 33 दिन तक। ना पानी पिए ना रोटी खाए। 34वें दिन से कोई फिर बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। मेरे गांव में 5 लोगों में बकरियां चराते थे, बकरियां कुएं में गिर गई। आसपास घास थी। शाम को आके बकरियों को इकट्ठा करके छोड़ दिया। ये सुबह देखा तो एक गाय, ये मालूम नहीं पड़ा कि शाम को कुएं में गिर पड़ी। सोचा कोई शेर को भेड़िया ना ले गया हो और कोई रात में चुरा ना ले गया हो। तसल्ली हो गई, कुएं में पड़ी रही। 23 दिन बाद जब बकरियां उस कुआं के पास पहुंची, उसका शरीर कुएं में जर्जर हो चुका था। नीचे की जब आहट उसने ऊपर की बकरियों की सुनी तो आवाज लगाई। तो बकरियां भाग भाग के कुएं पे, जब भी लोग इधर से उधर ले जाए फिर भी कुएं पे, लोगों ने कहा क्या कारण है जो बकरियां कुएं पे जा रही हैं? टॉर्च मंगाया, देखा तो कमजोर बकरियां उसी कुएं में पड़ी थी। 23 दिन बाद निकाला तो शरीर जर्जर हो चुका था। डॉक्टर की दवा भी चली, ट्रीटमेंट हुआ, दूध भी पिलाया, पर वो जीवित हो गई। जब एक नाजुक बकरिया 23 दिन तक बिना खाए पिए चली तो हमारे ये शरीर 33 दिन तक, डॉक्टरों का रिसर्च है 33 दिन तक ये शरीर हमारा बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। 27 दिन हो गए भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र ने घड़ा तो ले लिया, पानी भरने के लिए चले, घड़े को भर के रख लिया। कमजोरी में नजर भी कम होती है, ताकत जब कम होती है तो घड़ा नहीं उठ रहा। दूसरे घाट पर देखा नजर लगा के तो पत्नी तारा नजर आ रही है। बड़ा साहस हुआ, तसल्ली हुई, आज मेरी पत्नी तारा है तो आज तो घड़ा उठ ही जाएगा। आवाज लगाई, तारा घड़ा उठा दो। तारा ने देखा, कौन हो तुम? हरिश्चंद्र रोने लगे, मेरी पत्नी मुझे भूल गई, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति तारा हूं। तारा मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूं। तारा बोली, मेरा कोई पति हरिश्चंद्र कभी नहीं हुआ, ना हुआ था ना भी है, कभी हुआ होगा तो भविष्य की बात है। हरिश्चंद्र रोने लगे, दुख में आज अपने भी ठुकराने लगे। पर तारा से हरिश्चंद्र वचन दे चुके थे, सत्य पे डगना, क्योंकि तुम्हारा घड़ा मैं छू नहीं सकती। सत्य पे थी, महाराज मैं उपाय बता सकती पर घड़ा नहीं उठा सकती। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा अरे तारा उठवाई दे हरी मटुकिया मेरी जल की भरी, उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। अरे दिन 26 हो गए मेरी प्यारी, मिलो नकल से खाना। होए मेरी प्यारी, मिलो नकल से खाना। अरे पैदल चलो न हमसे जावे, पैदल चलो न हमसे जावे, टूटे मेरी कमरिया हुना, उठवाए दे गगरिया जल की भरी। गगरिया मेरी जल की भरी। उठवाए
तो तारा ने मना कर दिया, अपना घड़ा लिया और चली। रोते रहे हरिश्चंद्र। जल में गहरे में चले गए, घड़ा तैर गया, कंधा लगाया, बाहर तो आए, ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। अब तो कालू मुझे निकाल देगा नौकरी से, अब क्या करें? चलते चले यहाँ से पहुंचे तो कालू ने दूर से देखा, हरिया घड़ा कहाँ है? महाराज घड़ा फूट गया। अरे इतने घड़े तू रोज फोड़ेगा तो कहां से मैं लाऊंगा? दुकान पे तो तूने पैसों का ढेर बांध दिया होगा भोजन कर करके, और तुझ पे घड़ा नहीं उठ रहा है। चल दुकानदार के पास। दुकानदार के पास पहुंचे, इसका बिल निकालो, कितना इसने भोजन किया। दुकानदार बोला, भैया कालू बड़ा वफादार आपको नौकर मिला है। क्या हुआ? अरे वफादार वो सबको छोड़ो, इसका हिसाब निकालो। 1 रुपया नहीं हुआ है। क्यों? खाना नहीं खाया? अरे खाना खाया होता तो बिल जरूर होता, खाना ही नहीं खाया। 2 बार लिया, बेकारी को दे दिया, खुद नहीं खाया। हरिश्चंद्र की दयनीय दशा को देखा। कालू के आंखों में दया के आंसू झलक पड़े। हरिश्चंद्र 27 दिन हो गए आज तुमने मेरे यहाँ बिना कुछ खाए पिए निराहार मेरी सेवा करते रहे। हमसे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा पापी तुम्हें प्रताड़ित करता रहा। जिसने हमारा नमक भी नहीं खाया उसको हम बराबर प्रताड़ित करते रहे। ये हमने गुनाह किया, ये हमने पाप किया है। हरिश्चंद्र को रोते रोते कालू ने गले से लगाया, भैया मुझे क्षमा कर दो। आज से तुम सूकर चुगाने नहीं जाओगे, आज से तुम पानी भरने के लिए नहीं जाओगे। इसी दुकान पर भोजन करना और एक लाठी ले लो, एक कंबल ले लो, मरघट पे जाके कर कफन लेके मुर्दा जलाने का काम करोगे। बारे समय आज महाराज हरिश्चंद्र को जिधर मुसीबत पर मुसीबत टूटने वाली है उधर ही मोड़ दिया, उधर ही मोड़ दिया। इधर रानी तारा बेटा रोहतास जो ब्राह्मणी माँ के यहाँ है, और उस ब्राह्मणी माँ ने कहा, बेटा कल तो एकादशी है और कल हमें पूजा करनी है, पूजा के लिए फूल मंगाओ। तारा तुम भगवान के लिए भोग बनाओ। तारा भोग बनाने लगी और बेटे को उसी समय क्या किया, एक छवलिया दे दी है, बेटा फूल तोड़ के लाओ। आज रोहतास वो फूल की छवलिया लेके चलता है। ले डलिया और हाथन में मात की बातन में चलो है कुमार रोहितास। नदिया हाथन में मात की बातन में चलो है कुमारी रोहितास। माँ की आज्ञा और ब्राह्मणी की आज्ञा को पाकर के आज रोहितास फूल तोड़ने के लिए चल पड़े। और फूल तोड़ने के लिए जिस समय रोहतास चल पड़े हैं, सोच रहे हैं सुंदर सुंदर फूल ले जाएंगे तो मुझे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, भगवान बड़ा प्रसन्न होंगे। तो एक से एक सुंदर फूल तोड़ता है, लेकिन विश्वामित्र सर्प बन के सबसे सुंदर फूल था और उसी में जाकर के बैठ गए। हर फूल तोड़ पे तो रोए कोई
जैसे सुंदर फूल को तोड़ा और उसी समय विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया और उंगली में जैसे डसा जैसे सर्प को देखा रोहितास ने पेड़ पे उतरने की तो अब कौन कहे, पेड़ से ही जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा। हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ। अब तो जहर छा रहा है, उठता है मगर जमीन पे गिर जाता है, उठता है जमीन पे गिर जाता है। रोहितास समझ गए अब जिंदा नहीं बचूंगा। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, अरे किसी का बालक जंगल में पहुंचा है और किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है, वो अब नहीं बचेगा। जिसका भी हो वो अंतिम सांसों में दर्शन करना चाहे तो कर ले, नहीं तो रोहित अब दुनिया में नहीं रहेगा। भोजन बना रही थी, कान में आवाज पहुंची, मेरा बेटा दुनिया में नहीं। रो करके ब्राह्मणी माँ के पास पहुंची, माँ मेरा बेटा सर्प ने डस लिया। जो अंतिम सांसों में इस मैया को याद कर रहा है, उसी समय कहा है ब्राह्मणी ने पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद जाएगा। भोजन बनाया, क्यों? पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखो मन माई। दूसरे का सुख उसे देखते रहो पर आपको कभी नहीं मिल सकता। पराधीन भोग बनाया, भगवान का भोग लगाया, प्रभु मेरे बालक को कुछ ना हो। आज रोती रोती वहां से भाग पड़ी, जंगल में रोहितास माँ 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 कह रहा। भाग करके पहुंची और पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी और बेटे को उठा करके गोदी में रख लिया। देखा बेटे के मुख से पानी आने लगा, नाक से थोड़ा थोड़ा रक्त निकल रहा है। रोहितास बोला, माँ, अपनी माँ के चेहरे को पुत्र ने चूमा। एक ही आवाज हृदय से निकली, माँ, लीनो जन्म सो मरत है, धीर दिल में दीजियो एक बार पुचकार की, मुझसे प्यार मैया कीजियो। अब नहीं बचूंगा माँ, अब नहीं बचूंगा। हर दुख सुख की कछु कहनी होई सो, चलती बिरिया कहले। समय क्या हुआ, तारा की